ठीक है। देखिए, चेंज इन पीएसआर का मतलब क्या है बच्चे? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। फॉर एग्जांपल, अच्छे से समझ लेते हैं बेटा, एग्जाम में बच्चे कंफ्यूज होते हैं कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है। ए बी सी पार्टनर्स हैं, रेशियो 3:2:1 है। अब ये लोग डिसाइड करते हैं, ए बी सी ही जो ऑलरेडी पार्टनर हैं, कि फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, फ्रॉम लेट्स से जब न्यू हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, लेट्स से इन्होंने डिसाइड किया जी फ्रॉम 1 अप्रैल 2021, अब जो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या हो जाएगी बच्चे? 1:1:1। ये हमारी हो गई इनकी ओल्ड रेशियो, ये हो गई हमारी इनकी न्यू रेशियो। बच्चे ध्यान से देखेंगे, इसके अंदर ना तो कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है, ना कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के अंदर रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रही है। ठीक है बच्चे। अभी जब रेशो चेंज होगी तो किसी ना किसी पार्टनर को गेन होगा और किसी ना किसी पार्टनर को क्या होगा? सेक्रीफाइस होगा। रेशो चेंज होने का पर्पज ही ये होगा। तो हमने इस चैप्टर के अंदर इनसे रिलेटेड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स सीखने हैं। ठीक है बच्चे, बात समझ में आ गई? अच्छा, अब हमारे पास एक वर्ड आता है यहाँ पे, क्या यहाँ फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है? क्या यहाँ फर्म डिसॉल्व हो रही है? बच्चे एक चीज ध्यान से समझेंगे, हमारे पास अब जो हमारा टर्म 2 है, टर्म 2 के अंदर एक चैप्टर है जी डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। एक होता है बच्चे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। इस चैप्टर में भी ये वाला वर्ड यूज होगा तो हमें पता होना चाहिए। बच्चों, चेंज इन पीएसआर से, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से कोई बच्चा मुझे बताएगा फर्म डिसॉल्व होती है या पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है? चेंज इन पीएसआर से ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बच्चे पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है, फर्म डिसॉल्व नहीं होती। यस भूमि, बिल्कुल ठीक। पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है, फर्म डिसॉल्व नहीं होती। पार्टनरशिप डिसॉल्व होने का मतलब क्या है? जो ओल्ड हमारी पार्टनरशिप है, जो ओल्ड पार्टनरशिप है, जो ओल्ड एग्रीमेंट है, वो एंड हो जाता है और जो न्यू पार्टनरशिप है, ये जो न्यू एग्रीमेंट है वो हमारा शुरू हो जाता है। इसमें बिजनेस शटडाउन नहीं होता, बिजनेस शटडाउन नहीं होता, बिजनेस कंटिन्यू रहता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, हमें थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से समझनी है। इतनी बात आई होप सभी को समझ में आ गई होगी। पुराना एग्रीमेंट खत्म हो गया सर बच्चे, नया डिसोल्यूशन का एग्रीमेंट मतलब क्या शुरू हो होता है गया। वैसे? क्या? सर डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है? डिसोल्यूशन का मतलब डिसॉल्व होना, खत्म होना, वाइंड अप होना। ओके सर। ठीक है। अच्छा जी, फिर एक अगला क्वेश्चन आपसे थ्योरी में पूछ सकता है, क्या फर्म इसमें रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है? यस, फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है। रिकॉन्स्टिट्यूट का मतलब दोबारा से बन रही है, दोबारा एग्जिस्ट कर रही है। क्या बिजनेस चल रहा है? यस, हमारा बिजनेस कॉन्टिन्यूएशन में है। चेंज इन पीएसआर से पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है, ना कि पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है। पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होने का मतलब हो गया बिजनेस शटडाउन होना। बिजनेस शटडाउन नहीं हुआ। ए और बी, मैं और देवांश मिलके बिजनेस करते थे, पहले भी कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, बट हमने अपना एग्रीमेंट मॉडिफाई कर लिया, हमने अपना एग्रीमेंट चेंज कर लिया। पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अलग थी, अब हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अलग हो गई। ठीक है बच्चे, सभी को बात समझ में आ गई? बहुत सिंपल सी बात है इसमें। अब हमें इस चैप्टर का प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट करना है। इस चैप्टर के अंदर क्या क्या ट्रीटमेंट्स आएंगे? सबसे पहली चीज है बच्चे, जो कुछ चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैं ये चैप्टर आपको एडमिशन चैप्टर पढ़ाने के बाद करा रहा हूँ। इसलिए करा रहा हूँ कि अब देखेंगे, अब देखिए, आपको ऑलरेडी बहुत सारी चीजें आती होंगी। बच्चे, इस चैप्टर में यूज होगा सेक्रीफाइसिंग रेशो का। आप बताएंगे सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? यस, ये हमें ऑलरेडी आती है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। बच्चे, जैसा कि हमने बोला रेशो चेंज हो रही है, जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया था, ये ओल्ड रेशो है, ये न्यू रेशो है, तो किसी ना किसी पार्टनर को सेक्रीफाइस होगा बच्चे और किसी पार्टनर को गेन होगा, किसी का शेयर इंक्रीज होगा, किसी का डिक्रीज होगा। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला डालेंगे, दैट इज ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ठीक है। फिर हमें पता है अगर ये हमारा नेगेटिव आ जाएगा, अगर ये नेगेटिव आ गया तो कोई पार्टनर गेन कर रहा है और अगर पॉजिटिव आ रहा है तो सेक्रीफाइस कर रहा है।
इसकी एक चीज और बता देता हूँ बच्चे, गेनिंग रेशो का फॉर्मूला इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। गेनिंग रेशो वैसे यहाँ से भी आ जाएगी, आपने सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला डाला और रेशो नेगेटिव आ गई तो वो क्या हो रहा है बच्चे, गेन। ठीक है, अब सेक्रीफाइसिंग रेशो या न्यू रेशो निकालना, न्यू रेशो हमें गिवन होगी, सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना हमें ऑलरेडी आता है। ठीक है, मैं फिर भी आपके रिवीजन के लिए एक क्वेश्चन करा देता हूँ। ठीक है बच्चे, प्रांजल में देखता हूँ। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करता हूँ, एक रिवीजन के लिए आपको फिर भी मैं क्वेश्चन कराता हूँ, ध्यान से देख करेंगे बच्चे। ए और बी पार्टनर्स है, रेशो 2:1 है। अब इन्होंने डिसाइड किया दैट फ्रॉम द न्यू फाइनेंशियल ईयर दैट इज फ्रॉम 1 अप्रैल 21 इनकी रेशो हो जाएगी बच्चे 1:1। ये हो गई मेरी ओल्ड रेशो, ये हो गई मेरी न्यू रेशो। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालेंगे बेटा सभी स्टूडेंट्स और जल्दी से चैट बॉक्स में बताएंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बच्चे, फॉर्मूला सब जितने बच्चों ने आंसर करा है उन सभी का ठीक है। ए का हमारे पास आ रहा है बच्चे सेक्रीफाइस, ए सेक्रीफाइस कर रहा है 1/6। ठीक है, एंड बी क्या कर रहा है हमारा, गेन कर रहा है। बी का शेयर आ रहा है -1/6, तो बी क्या कर रहा है, गेन। ठीक है, ये टॉपिक तो हमें ऑलरेडी आता है बहुत अच्छे से, तो इस पे हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, रेशो हम सभी को कैलकुलेट करनी आती है। चलिए बच्चे, इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास गुडविल। अब देखिए हम सभी ने बेटा गुडविल चैप्टर ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो आपको पिछले चैप्टर्स भी आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर मैं आपको फटाफट से एक बार रिवाइज कराऊं, इस गुडविल चैप्टर में गुडविल कैलकुलेट करने के कितने मेथड्स पढ़े थे बेटा हमने। एक हमने पढ़ा था एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। जिन बच्चों को गुडविल चैप्टर रिवाइज नहीं है, बेटा नेक्स्ट क्लास में गुडविल चैप्टर रिवाइज करके रखेंगे। इस चैप्टर में बार बार हमें गुडविल कैलकुलेट करनी भी आएगी, तो हमें गुडविल कैलकुलेशन भूलनी नहीं है। जो बच्चे भूल गए वो गुडविल कैलकुलेशन के तीनों मेथड्स रिवाइज करके रखेंगे। ठीक है, चलिए गुडविल की थ्योरी में थोड़ा सा आपको रिवाइज कराता हूँ। मुझे बताएंगे गुडविल टेंजिबल एसेट्स है, इनटेंजिबल एसेट्स है। सिर्फ इंटेंजिबल यस, इंटेंजिबल एसेट गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स है। इंटेंजिबल एसेट चैट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे बच्चे। फिर गुडविल में हमने एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ा था। कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगता है, क्योंकि हमारा पेपर बच्चे एमसीक्यू बेस्ड है, तो हमें थ्योरी भूलनी नहीं है, बहुत अच्छे से करनी है। जल्दी से बताएंगे। गुडविल में, यस वेरी गुड, निशा का आंसर, खुशी अरोड़ा का बहुत जल्दी आ गया, वेरी गुड बेटा। गुडविल में कौन सा रिवीजन अकाउंटिंग करा रहे स्टैंडर्ड हो? लगता है, 26। हाँ ऋषि क्या कह रहा है, करा रहे हो गुडविल की? गुडविल नहीं करा रहा, नेक्स्ट चैप्टर करा रहा हूँ, चेंज इन पीएसआर चल रहा है। देखिए गुडविल में बच्चे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा लग रहा था, AS 26। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कह रहा था, अगर मैं आपको रिवाइज कराऊं तो AS 26 क्या कहता है, ओनली परचेज गुडविल इज रिकॉर्डेड इन दी बुक्स। याद है सभी को, ये सब थ्योरी में बेटा आपको पूछा जाएगा। ओनली परचेज गुडविल इज रिकॉर्डेड इन दी बुक्स। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को क्या हम रिकॉर्ड करते हैं बच्चे, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, नॉट रिकॉर्डेड इन दी बुक्स। ये जो AS 26 से हमारा मेन बात ही यही कह रहा था, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना, परचेज गुडविल को बच्चे बुक्स में हमें रिकॉर्ड करना है। गुडविल में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा लग रहा था हमारा, AS 26, और गुडविल कौन सी एसेट्स है, इनटेंजिबल एसेट्स। ठीक है बच्चे, अब आ जाते हैं इस चैप्टर के ऊपर, गुडविल का। इस चैप्टर में गुडविल का क्या ट्रीटमेंट है, हमने थोड़ा सा गुडविल रिवाइज किया, और फिर मैंने बोला जिन बच्चों को गुडविल के मेथड्स ही भूल गए हैं वो मेथड्स जरा एक बार रिवाइज करके रखेंगे। अच्छा जी, अब आ जाते हैं बच्चे इस चैप्टर में जो गुडविल का ट्रीटमेंट है। देखिए हम चैप्टर पढ़ रहे हैं चेंज इन पीएसआर, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में रेशो चेंज हो रही है बच्चे। जब रेशो चेंज होगी ना, तो मैंने जैसे आपको थोड़ी देर पहले बताया, किसी पार्टनर को गेन होगा, किसी को सेक्रीफाइस होगा, तो गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होगा, ऑब्वियस सी बात है बेटा, हम उसको पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, एडमिशन चैप्टर में भी हमने पढ़ा, कौन गुडविल देगा और किसको मिलेगी। जब रेशो चेंज होगी तो जो गेनिंग पार्टनर है बच्चे वो गुडविल देगा, किसको देगा,
सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। तो याद रखेंगे बच्चे, इस चैप्टर में मेरी गुडविल की एंट्री क्या बनेगी, सभी स्टूडेंट्स नोट भी कर लेंगे। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू sacrificing partners capital account. Gaining partners capital account debit to sacrificing partners capital account. ठीक है बच्चे, ये एंट्री याद रहेगी। इस चैप्टर में बार बार जब भी गुडविल की बात होगी, हमें गुडविल का ट्रीटमेंट करना होगा, तो यही एंट्री होनी है, याद रखेंगे। गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर फॉर चेंज इन रेशो। ठीक है जी, मैं लिख देता हूँ, ये एंट्री किस चीज के लिए है, फॉर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, बट अगर गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती होगी, इफ गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट, गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन दी बुक्स, अगर गुडविल ऑलरेडी अपीयर होगी बुक्स में, तो बच्चे वही एंट्री होगी जो हमने पहले पढ़ी थी एडमिशन चैप्टर में। क्या, उस गुडविल को हम क्या कर देंगे बच्चे, राइट ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पे मेरी एंट्री बन जाएगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ये एंट्री याद रखेंगे बच्चे, ओल्ड रेशो में होगी। ये एंट्री कौन सी रेशो में होगी, ओल्ड रेशो में। ठीक है, इस चैप्टर में गुडविल की यही दो एंट्री हैं जो कि हमें याद रखनी है बच्चे। गुडविल की देखो, दोबारा बता रहा हूँ, अगर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड एंट्री करनी है, तो हमारी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग एंट्री होगी, एक यही एंट्री होगी इस चैप्टर में। और अगर गुड क्वेश्चन में बोल देता है जी गुडविल ऑलरेडी अपीयर है बुक्स में, तो जो गुडविल बुक्स में ऑलरेडी अपीयर होगी, जैसा कि हमने एडमिशन चैप्टर में पढ़ा था बच्चे, उस गुडविल को हम क्या कर देंगे, राइट ऑफ। इसका क्या मतलब है, देखिए, ये ए और बी पार्टनर है, ये ए और बी पार्टनर्स जो हैं हमारे, इनकी बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट में इस साइड गुडविल गिवन है, एसेट साइड ही होती है बच्चे 10,000। ए और बी पार्टनर्स, इनकी ओल्ड रेशियो गिवन है 2:1, न्यू रेशियो इनकी गिवन है 1:1। ठीक है जी, तो ये वाली गुडविल, जो गुडविल ऑलरेडी अपीयर है, इसको आप क्या कर देंगे, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ। इस गुडविल के लिए न्यू रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो की कोई जरूरत नहीं है। अब अगर मुझे बोलेगा जी गुडविल ऑफ द फर्म इतनी है, उसके अंदर इसका ट्रीटमेंट होगा, वो भी हम करना शुरू करते हैं। चलिए बच्चे, बुक खोलेंगे। मैंने सिर्फ अभी देख करके देखेंगे ना, मैं करके दिखाता हूँ आपको, अच्छे से समझ में आएगा। ये आप राइट ऑफ करना, गुडविल रेशियो को, कौन सी रेशियो को राइट ऑफ करना है? गुडविल को इस गुडविल को राइट ऑफ करते हैं ओल्ड रेशियो में। अच्छा सर, ठीक है। जो गुडविल ऑलरेडी अपीयर होती है। ठीक है, बुक खोलेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 निकालेंगे। देखिए बच्चे, फिफ्थ क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। इसकी जो पहला टॉपिक था सेक्रीफाइसिंग रेशियो वाला, वो हमें ऑलरेडी आता है। देखिए, आशा, निशा, दिशा पार्टनर्स, रेशियो 3:2:1 रेस्पेक्टिवली, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 21 दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। बच्चा देखिए, ये हमारी हो गई ओल्ड रेशियो, ये हमारी हो गई न्यू रेशियो, दैट इज 1:1:1। तीन पार्टनर्स थे, तीन पार्टनर्स पहले थे, तीन पार्टनर्स अभी हैं, कोई एडमिशन या रिटायरमेंट कुछ नहीं हुआ, सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुई है। द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 18,000। गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है, 18,000। मुझे बच्चे जर्नल एंट्री करनी है ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स करेंगे बेटा मेरे साथ साथ। सबसे पहला स्टेप आप हेडिंग देंगे वर्किंग नोट्स, और वर्किंग नोट्स में निकालेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सभी स्टूडेंट्स करेंगे, और जिन बच्चों को नहीं आती वो देख लेंगे भाई। और क्यों नहीं आती मुझे समझ नहीं आ रहा अभी तक, ये जो बच्चे आंसर करते ही नहीं है क्लास में। आ गया निशा का, वेरी गुड। कीर्ति ने कर लिया पूरा। कीर्ति बच्चे हो गया, तो 6 करना है, 6 7। देखिए, हम निकालेंगे आशा, निशा एंड दिशा का ओल्ड शेयर 3/6, 2/6, 1/6, माइनस न्यू रेशो 1/3, 1/3, 1/3। सी को गेन हो रहा है बच्चे, कर लिया आपने, बताएंगे
कितना गेन हुआ सी को और ए को कितना सेक्रीफाइस हुआ? ये फॉर्मूला लगाया बच्चे हमने, ठीक है। 1/6 ए को सेक्रीफाइस हुआ है, सी को 1/6 गेन हुआ, यही कह रहे हैं बच्चे, और इसका निशा का 0 आया। यस सर, n का 0 है। ठीक है जी। देखिए सभी बच्चों को बेटा आ गया होगा जिन्होंने सॉल्व नहीं किया। ये 0 का मतलब क्या है बच्चे? नो गेन नो सैक्रिफाइस। इसको तो रेशो से कोई फर्क नहीं पड़ा, जितना प्रॉफिट शेयर इसका पहला था उतना ही अभी मिलता है। बट ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ए का शेयर डिक्रीज हो गया और डी का शेयर जो दिशा है इसका शेयर इंक्रीज हो गया। फिर बच्चे मुझे गिवन है क्वेश्चन में गुडविल ऑफ द फर्म। पूरे बिजनेस की गुडविल है बच्चे 18,000। तो इसका क्या मतलब है? इसको सेक्रीफाइस हुआ तो इसको गुडविल मिलेगी और दिशा गुडविल देगी। क्या पूरी वो 18,000 देगी? नहीं, जो उसका शेयर है उसके शेयर के अकॉर्डिंग ही देगी। तो बच्चे गुडविल ऑफ द फर्म 18,000 है, तो जो हमारा गेन है सेक्रीफाइस वो 1,000 है, तो सॉरी 1/6 शेयर है, तो गुडविल कितनी शेयर होगी बच्चे? 3,000। 3,000 गुडविल मिलेगी आशा को और दिशा गुडविल देगी। तो देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, खत्म हो गया। दिशा's capital account debit to आशा's capital account। बच्चे ये क्वेश्चन आपको कैसे आएगा? अब देखिए वो क्वेश्चन दे देगा और जर्नल एंट्री की 3-4 ऑप्शंस बना के दे देगा, आपको उसमें से राइट वन पिक करना होगा। एक में आशा को डेबिट कर देगा, एक में आशा को क्रेडिट कर देगा, और अमाउंट किसी में 18,000 दे देगा एक ऑप्शन में, एक ऑप्शन में बिल्कुल राइट वाली एंट्री और अमाउंट भी 3,000। तो आपको वो एंट्री सॉल्यूशन में पिक करनी है बच्चे जिसमें एंट्री भी ठीक हो और अमाउंट भी ठीक हो, ठीक है। इसी क्वेश्चन में से अगला आपसे एमसीक्यू टाइप क्या पूछा जा सकता है? सैक्रिफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो, अलग अलग कॉम्बिनेशन आपको बना के दे देगा सिमिलर सिमिलर से। सो आपको बहुत ध्यान से पिक करना है, कैलकुलेशन करनी है, थोड़े से ध्यान से पिक करना है। ठीक है बच्चे। एक जैसे मैंने आपको बोला एंट्री बिल्कुल सेम देगा, बट उसमें जो डिस्ट्रीब्यूट उसने अमाउंट किया होगा वो 18,000 किया होगा। तो हमें अमाउंट बहुत ध्यान से भी पिक करना है इस क्वेश्चन में। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। XYZ partners ratio 5:3:2. From 1st April 21, they decided to share profits and losses equally. The partnership deed provide that in the event of any change in the ratio, goodwill is to be valued at 2 years purchase of average profit of the preceding 5 years। बच्चे देखिए गुडविल कैलकुलेटेड नहीं है, जैसा कि मैं क्लास के शुरू में ही कह रहा था, हमें गुडविल कैलकुलेशन आनी चाहिए। जिन बच्चों को रिवाइज नहीं है वो रिवाइज कर लेंगे, और जिनको बिल्कुल नहीं आती देखो मैं बताऊंगा जहाँ भी है। 2 years परचेज और 5 years प्रॉफिट लेना है मुझे, एवरेज प्रॉफिट। पहले तो हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे। ये बच्चे मेरी ओल्ड रेशो हो गई, न्यू रेशो इक्वल हो गई। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट गुडविल एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। सेम फिफ्थ क्वेश्चन है बच्चे ये, बट डिफरेंस क्या हुआ? फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर गुडविल कैलकुलेटेड दे दी थी, यहाँ पे गुडविल कैलकुलेटेड नहीं है। चलिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालते हैं गुडविल। सभी स्टूडेंट्स करेंगे बेटा साथ साथ। हम लिखते हैं जी वर्किंग नोट्स। पहला स्टेप आ गया मेरे पास, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो पहला स्टेप बच्चे क्या है? मैं क्या निकालूंगा? एवरेज प्रॉफिट। लास्ट 5 इयर्स का बोला है बच्चे उसने, और 2021 में हमें दे रहा है वो लॉस, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। बाकी सारे प्रॉफिट्स प्लस 35,000, 55,000, 75,000, 70,000 अपॉन 5। जिनका गुडविल हो गई बेटा वो आगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालें और एंट्री ट्राई करें। हाँ जी, एवरेज प्रॉफिट आया बच्चे 45,000, और गुडविल ऑफ द फर्म, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज दैट इज 2, तो गुडविल ऑफ द फर्म आ गई हमारी 90,000। क्लियर है? अब आ जाते हैं बच्चे हम सेक्रीफाइसिंग रेशो पे। निकालेंगे जल्दी से, मुझे बताएंगे सेक्रीफाइसिंग रेशो कितनी आ रही है। सभी स्टूडेंट्स करेंगे बेटा साथ साथ, में धीरे धीरे करा रहा हूँ, सबको बोल रहा हूँ साथ साथ करिए। जो नहीं आ रहा पूछिए। ओल्ड रेशो 5/10, 3/10, 2/10।
न्यू रेशो 1/3 1/3 1/3। यस, जर्नल एंट्री भी करनी है बच्चे। क्वेश्चन में लिखा है गुडविल कैलकुलेट करें और जर्नल एंट्री करें। वाई और जेड को गेन हो रहा है, कितना कितना गेन हो रहा है बच्चे? एक्स का सेक्रीफाइस है, बताओ कितना कितना हो रहा है। सॉल्व कर लिया आप लोगों ने? जिनका नहीं हुआ बेटा वो करेंगे। सर एक्स का 1/6 सेक्रीफाइस है। एंड इसका बेटा 1/6 तो अब कैसे आएगा? 1/30 होगा। 5/30। हाँ 1/30 इसका। 5/30 हाँ 5/30 इसका। -4/30। हाँ, ठीक है जी। मैम सर 5/30 को कट कर दो ना। रेशो आ गई, अब मुझे जर्नल एंट्री करनी है। ये दोनों पार्टनर बच्चे गेन कर रहे हैं, तो वाई और जेड डेबिट हो जाएगा और एक्स क्रेडिट हो जाएगा। मतलब क्या बनेगा? वाई और जेड गुडविल दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? एक्स को दे रहे हैं, बिकॉज एक्स अपना शेयर कुछ लूज कर रहा है। ठीक है, तो चलिए जर्नल एंट्री करते हैं। तो मेरी एंट्री क्या होने वाली है? वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। मुझे गुडविल ऑफ द फर्म अभी हमने 90,000 निकाली थी, 90,000 के अंदर उसका शेयर लगा देंगे। हमारा वाई का गेन आया था 1/30, यहाँ 90,000 के अंदर 4/30। देखिए बच्चे, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। सभी बच्चे 7th क्वेश्चन करेंगे बच्चे, 7 क्वेश्चन।